बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, एक ऐसी हकीकत के साथ आज हम हाजिर हुए हैं जो हर उस घर की हकीकत है जहां बेटी पैदा होती है और उस बेटी के पैदा होते ही माँ बाप को एक ही फिक्र घुन की तरह खाने लगती है कि बेटी जवान होगी तो उसकी शादी करनी है धूमधाम से, उसे जहेज़ इतना देना है कि उसके ससुराल में उसकी इज्जत हो। नाज़रीन, मैं हूँ सैयदा इकरा बुखारी और आज आप जानेंगे काशिफ और हिना की शादीशुदा ज़िंदगी की भयानक हकीकत। हिना एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी जिसे बहुत नाज नखरों से पाला गया था। वो वालिदैन की अकलौती औलाद थी, इसीलिए माँ बाप ने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, यहाँ तक कि उसकी काशिफ से शादी भी कर दी, जो कि स्टेटस में हिना के ख़ानदान से बहुत कम था। लेकिन क्या जहेज़ बेटी की शादी कामयाब बनाने की ज़मानत है? आइए जानते हैं इस्लाम ने बेटी की शादी करने के हवाले से वालिदैन को क्या अहकाम दिए हैं। रिश्ता करने के हवाले से कि जांच पड़ताल करने का क्या हुक्म है, इसमें सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि इंसान को जिसके साथ भी कोई सौदा कर रहा है, अगर आप किसी को उधार रकम भी देते हैं, अगर आप किसी के साथ कोई लेन देन करते हैं, तो जब तक पूरी वाकफियत ना हो आप उसके साथ लेन देन ईज़िली नहीं कर सकते। यानी आप थोड़ी बहुत रकम भी देनी हो तो आप उसका जानना ज़रूरी समझते हैं। तो जब बेटी का रिश्ता दिया, बेटी आप ब्याह के देते हैं जिसने उस घर में ज़िंदगी गुजारनी है, और बेटी के साथ उनका रवैया बहुत अहमियत का हामिल है कि कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह ज़िंदगी गुजारेगी। इसमें बहुत बुनियाद ये है कि अच्छी तरह जांच पड़ताल करें। सबसे पहले ये कि एटलीस्ट शरीफ लोग हों, वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हया रखने वाले हों, खुदा का तकवा उनके दिल में हो। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखने का हुक्म दिया है। इस्लाम में बेटी के वालिदैन होना बेशक किसी एजाज़ से कम नहीं है, मगर इसके साथ साथ इस्लाम ने वालिदैन पर बेटी की परवरिश से लेकर उसकी शादी तक बहुत ज़िम्मेदारियाँ भी आयद की हैं और वालिदैन ये ज़िम्मेदारियाँ बाहसन खूबी पूरी करने की कोशिश भी करते हैं। बेटी झोंपड़ी में रहने वाले मजदूर की हो या फिर महल में रहने वाले बादशाह की, सभी अपनी बेटियों की शादियाँ अच्छे ख़ानदान में करना चाहते हैं ताकि वो आसूदा ज़िंदगी गुजारें। हिना के वालिदैन को हिना की शादी की बहुत जल्दी थी। यह बेटी का प्यार कि उसकी पसंद को बिना परखे उसका ख़ानदानी पस मंज़र जाने बगैर ही उन्होंने ना सिर्फ काशिफ के लिए हाँ कर दी बल्कि फिल फौर शादी भी कर दी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आजा आजा, मैं सबके मेहमान, आजा बच्चा, आजा आजा, आराम से चल बैठ जा, थोड़ा सा इधर चल, बैठ, शाबाश, माशाल्लाह, सबके मेहमानी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, चांद जैसी बहू हमें मिल गई। अल्लाह का शुक्र है। भाई हिना बेटा, आपके घर वालों ने इंतजाम तो बड़े कमाल के किए थे। सच्ची बात तो यह है कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। तो और क्या, हमारे खानदान वाले तो देखते ही रह गए। और वो सालिहा भाभी, वो तो जहेज की चीजों को हाथ लगा के देख रही थी, ऐसे ऐसे ऐसे। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे और कैसे, आप भी ना बस छोड़े। और समीना, वो तो मेरे कंगन देखकर जल ही गई और पूछने लगी, हिना की माँ ने दिए है ना? मैंने कहा तो और किसने देने भाई, हिना की माँ ने ही देने हैं ना। यकीन करो भाई, सबके मुंह खुले रह गए। वैसे बेगम साहबा एक बात है, आपकी छोटी बहन को शुरू से जलने की बड़ी आदत है। हाँ, ये बात तो है। खैर छोड़े इन बातों को, मेरी बहू को इसका कमरा दिखा दे। भाई रात बहुत हो गई है, थके होंगे। हाँ, क्यों नहीं, आओ ही ना बेटा, आजा। ठहरो, मैं दरवाजा खोलती हूँ। हाँ मेरा शेर, ले बेटा, ये काम तो हो गया। अब अगला काम भी बड़ी ईमानदारी और समझदारी से करना चाहता है, वो पूरा होगा, टेंशन नहीं लेनी।
क्या हुआ काशिफ? कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ। परेशान हो? बाहर तो सब ठीक था। काशिफ जो हिना से मोहब्बत का दावेदार था, उसने अपनी पसंद से हिना से शादी की थी। हिना के वालिदैन ने भी सोशल स्टेटस का फ़र्क होने के बावजूद भी सिर्फ बेटी की खुशी के लिए उनसे रिश्ता जोड़ा था। मगर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से शादी की पहली रात ही काशिफ ने बुरी तरह हिना को ट्रीट किया। इस रवैये से हिना शॉक्ड भी थी और हर्ट भी। यकीनन हर नॉर्मल इंसान के लिए ये शॉकिंग ही होगा कि इंसान अरमानों से जिस वक्त का इंतज़ार कर रहे, वो वक्त ऐसे भयानक रूप में उसके सामने आए। मगर फिर कुछ ही लम्हों काशिफ फिर से नॉर्मल हो गया। हिना कंफ्यूज थी। इस सब के पीछे क्या वजूहात थी, आइए देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, भी इतनी सुंदर बहू है हमारी कि क्या बताऊं, कि यूं लगता है जैसे काशिफ ने हीरा चुना है, हीरा। भाई इसमें कोई शक नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अरे बेटा आप भी बैठे ना, बैठ के हमारे साथ नाश्ता करें। जी ठीक है रेडी। बैठो बैठो। लो बेटी, आप यकीन करो, आजकल की लड़कियों के तो दिमाग आसमान से बातें कर रहे हैं, खास तौर पर उन लड़कियों के जिनके माँ बाप के पास 4 पैसे ज्यादा हों। मगर हिना ऐसी नहीं है, यकीन करे भाई, हिना ने तो मेरा दिल जीत लिया है। हिना आज तुम रेडी हो जाना, मैं जाते हुए तुम्हें तुम्हारे पापा की तरफ छोड़ दूंगा, वापसी पे पिक कर लूंगा। जी ठीक है, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं बाबा से मिले हुए। तुम अपने माँ बाप के पास जाने के लिए काशिफ से इजाजत ना लिया करो, मुझसे पूछ लिया करो। जब मर्जी चली जाया करो, जब मर्जी आया करो। वो भी तुम्हारा घर और ये भी तुम्हारा घर। जी ठीक है। जी आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं करता हूँ कुछ। जी क्या हुआ, किसका फोन था, बताएं मुझे। आप एकदम इतना परेशान क्यों हो गए हैं? कुछ नहीं, बिजनेस का मसला है। तुम रेडी हो जाओ, मैं जाते हुए तुम्हें तुम्हारे पापा के घर छोड़ देता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको परेशान छोड़ के चली जाऊँ? बीवी हूँ मैं आपकी। मुझे बताएं, हो सकता है मसले का कोई हल ही निकल आए। वो एक्चुअली बिजनेस की एक नई डील की थी, उसकी आज फाइनल पेमेंट करनी है। 10 लाख रुपए कम हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या करूं। बस इतनी सी बात, ये तो कोई मसला ही नहीं है। हाँ, अगर 2-4 दिन मिल जाते तो परेशान ना होता। आज अगर पेमेंट ना की तो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा। आप डैडी से मांग लें, इसमें कौन सा कोई रॉकेट साइंस है? नहीं, पागल हो गई हो क्या? दामाद हूं मैं उनका, क्या सोचेंगे वो? मैं भी बेटी हूँ उनकी, वो भी इकलौती। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। आए चले मेरे साथ, बाबा से मांग लेते हैं। मगर अगर मगर कुछ नहीं, आए मेरे साथ बाबा की तरफ चले। चले भाई। ओ मेरी बच्ची, कैसी हो? अस्सलामुअलैकुम मामा, मैं ठीक ठाक हूँ। मिस यू अम्मी। हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया बेटा। अम्मा, पापा कहाँ पर है? हेलो बेटा। ओ बाबा, आई मिस यू बाबा। कैसे बेटा, ठीक हो? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। अरे भाई बेटा, पापा ने कहाँ जाना था? बेटा घर आए और पापा ना मिले, ऐसा हो सकता है? बैठो। कभी नहीं हो सकता। चले आप दोनों बैठे, मैं जरा किचन से होती हूँ। पापा, मैंने आपसे एक बात करनी थी। बेटा कैसी डील, कौन सी पेमेंट? पापा, वो काशिफ की डील हुई है, आज पेमेंट का लास्ट डे है। उनको 10 लाख रुपए चाहिए। आप प्लीज कुछ भी करके अरेंज करवा दें। बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, कौन सी डील, कैसे पैसे भाई? मगर बेटा, मगर क्या मामा?
अभी तो तुम्हारे पापा ने शादी वाली रात 10 लाख रुपए दिए हैं उन्हें। 10 लाख रुपए दिए? मुझे क्यों नहीं पता इस बारे में मामा, बाबा? बेटा रिलैक्स होके बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। वालिदैन बेशक अपने बच्चों का बेहतरीन ही फ्यूचर चाहते हैं और उसके लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश भी करते हैं। उनकी अच्छी तालीम व तरबियत, उनकी छोटी बड़ी तमाम ख्वाहिशात, लेकिन आज के मादी दौर में फूलों जैसी बेटियों को किसी दूर के घर में भेजना किसी तरह भी आसान नहीं। बेटी का रिश्ता करते वक्त वालिदैन को किन किन अवामिल को मद्देनज़र रखना चाहिए, आइए जानते हैं मैच मेकर तहमीना ज़ुबैर साहिबा से। सबसे पहले फैमिलीज़ को जो है ना अपने बच्ची या बच्चे के लिए कंपैटिबल मैच देखना चाहिए, और उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पास बहुत दौलत हो या सोसाइटी में उसका बहुत आला मुकाम हो। कंपैटिबल मैच में आपकी क्वालिफ़िकेशन इक्वल तो आती है, लेकिन उसके साथ साथ फैमिली का करैक्टर वाइज बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है। लाइक आप जब भी किसी फैमिली से मिलें, वहाँ पे 12 मैंने ये काफ़ी प्रोग्राम्स में कहा है कि आप टाइम लें, आप कम से कम 2-3 महीने फैमिली से टाइम लें, उनसे वक्तन फ़क्तन मीटिंग करते रहें और ज़रूर अचानक उनके घर ज़रूर विज़िट करें। इस तरीके से ये है कि क्योंकि आप प्लान करके जाते हैं तो फैमिलीज़ एक ग्राउंड बना लेती हैं कि जी फैमिलीज़ आ रही है और हम सारा एक सिस्टम सेट कर लें। और दूसरा ये है कि उनके रिलेटिव से ज़रूर पता करवाएं, नेबर से पता करवाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें क्योंकि ये सारी ज़िंदगी का मामला है, तो इसमें कोई आर नहीं है कि आप अपने बच्ची या बच्चे के लिए थोड़ा सा टाइम लें, क्योंकि सारी ज़िंदगी का मामला है। बजाय इसके कि बाद में आपको परेशानी हो, थोड़ा सा मेरा ख्याल है फैमिलीज़ को टाइम लेना चाहिए। काशिफ ने शादी की रात किस लिए हिना के बाप से 10 लाख रुपए लिए थे, और अब ये कौन सी डील थी जिसके लिए उसे फिर से फाइक के सामने हाथ फैलाना पड़ रहे थे? क्या काशिफ किसी गलत काम में मुलव्वस था? कहीं हिना ने काशिफ से शादी करने में जल्दी तो नहीं कर दी थी? हिना के वालिदैन काशिफ को पहचानने में कोई गलती तो नहीं कर बैठे थे? इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हिना के लिए शादी के बाद से हर दिन ही शॉकिंग था। कभी शौहर का रवैया, कभी माँ बाप के उसकी शादी करवाने के लिए किए गए कंप्रोमाइज़। काशिफ जो हिना से मोहब्बत का दावेदार था, उसने की शादी की रात क्यों इतनी बड़ी रकम की डिमांड, और हिना के दिल में खदशे और वसवसे जन्म ले रहे थे। काशिफ एक सफाक लालची इंसान था। इसके लिए शादी किसी सौदे से कम नहीं थी। बज़ाहिर मोहब्बत की शादी से बना ये रिश्ता असल में एक बिजनेस डील से कम नहीं था। शादी की रात हिना के वालिदैन के सामने काशिफ ने क्या डिमांड रखी थी? हिना को मालूम हुआ तो उसका रद्द-ए-अमल क्या था? क्या काशिफ अपनी इस डिमांड की कोई सफाई पेश कर पाएगा? आइए देखते हैं। काशिफ बेटा, यहाँ तक तो काम बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। अब हिना के बाप को फोन कर और वो वाली बात कर। जल्दी कर, जल्दी। हाँ करता हूँ मैं आपको कॉल। लो भी मुशर्रफ, लगता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें मिस कर रही है। सुनिए तो सही क्या कह रही है। हेलो। हाय अंकल। अरे वाह काशिफ बेटा, कैसे हैं? जी अंकल मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर तक चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मतलब ये कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए फ़ौरन। अरे बेटा ये क्या कह रहे हो तुम इस वक्त? अंकल मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, वरना मैं आपकी बेटी को नहीं अपनाऊंगा।
अच्छा रुको, मेरी बात सुनो, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं करता हूँ अरेंज, मैं करता हूँ कुछ बेटा। आपके पास आधा घंटा है, उसके बाद अपनी बेटी की बर्बादी के जिम्मेदार आप खुद होंगे, समझे? अरे क्या हुआ, क्या कह रहे हो? अब पाया ऊंट पहाड़ के नीचे। उससे में कितना प्यारा लगता है मेरा बेटा। आप उससे भी ज्यादा प्यारी लग रही है। बाबा, आपने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बस बेटा, वैसे ही नहीं बताया, ये सब कुछ तुम्हारा तो ही है और तुम्हारे घर के लिए सब कुछ किया है। ऐसा कौन सा घर है जो पैसों से बसता हो? माँ, बाबा। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। बाबा, अब मुझे वहां पर वापस नहीं जाना। खुदा के लिए बेटा, कैसी बात कर रहे हो? अरे सोसाइटी में हमारी नाक कटवाओगी? मुझे नहीं जाना वहां पर बाबा। बेटी जब कभी ससुराली रवैयों से मुतालिक शिकायत करती है तो वालिदैन की तरफ से जवाब में सुनने को मिलता है, क्या सोसाइटी में हमारी नाक कटवाओगी? अब ससुराल से तुम्हारी लाश ही वापस आएगी। ये वो जुमले हैं जो हमारे मुआशरे में हर शादीशुदा बेटी को अक्सर सुनने को मिलते हैं। क्या ऐसी बातों की इस्लाम में कोई गुंजाइश है? आइए जानते हैं आलिम दीन से। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। आप उस बेटी का बाप के घर में हिस्सा है, वो वहाँ की वारिसा है, वहाँ का उसका जायदाद में वारिस है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अगर देखा जाए तो लड़की और लड़का अगर निकाह के बाद अच्छे तरीके से नहीं रह रहे तो जाहिर है उनकी अगर खुशी, उनका आराम, सुकून नहीं है, ज़िंदगी बेसुकून हो चुकी, इबादत में लज़्ज़त नहीं रह गई, कोई इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए आसान तरीका मुयस्सर नहीं है, तो उसने वापस बहन भाइयों के पास या वालिदैन के पास आना है। और अगर वालिदैन ये बात कह दें कि तुम्हारी लाश वहाँ से उठेगी या हम तुम्हारी अब डोली भेज दी है तो चारपाई वहाँ से उठाएंगे, ये जाहिलाना तसव्वुर है और हिंदुआना तसव्वुर है। ऐसा इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में निकाह एक ईजाब और कबूल के साथ मुनक़िद होने वाला एक ऐसा रिश्ता है जो इन दोनों की खुशी के साथ कायम रह सकता है। और अगर बिलफ़र्ज़ ये कामयाब नहीं चल रहा और ज़िंदगी बेसुकून हो रही है तो इसको फ़मसिकूहुन्ना बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बेहसान, या तो अच्छे तरीके से निभा करें, और अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर इसको अच्छे तरीके से रिश्ते को तोड़ दें। कैसी हो? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। रेडी हो? घर चले? जी चलें। ओ, तूने बात की पापा से पैसों की? जी की थी मैंने बात पैसों की। पहले वाले पैसे तो वापस करें जो शादी की रात को लिए थे। कौन से पैसे? मैंने कोई पैसे नहीं लिए थे। वही पैसे जिनकी वजह से आपने मुझसे शादी की थी। नहीं, शादी नहीं, मेरा सौदा किया था आपने। अच्छा चलो घर चल के बात करते हैं। मैंने नहीं जाना तुम्हारे साथ काशिफ। अच्छा जैसा कहोगी वैसा ही होगा, बाकी बातें घर चल के करते हैं। इतना कह रहे हो तो चलती हूँ तुम्हारे साथ, मगर आज के बाद पैसों की बात मत करना। मोहब्बत की शादी, अरमानों से भरी नई जिंदगी का लालची भयानक चेहरा हिना के सामने पहली बार आया। वो हिना जिससे उसके घर वाले शायद कभी ऊंची आवाज में बात भी ना करते थे। माँ बाप ने अकलौती बेटी को लाड प्यार और नाज नखरों से पाला था। फूलों सी नाजुक हिना शौहर और सास से मार खा रही थी, लेकिन हिना की मुश्किलात यहीं तक नहीं थी। यहाँ से उसके सामने एक शुरू होने वाला है एक नया इम्तिहान। क्या हिना उस इम्तिहान में पूरा उतर पाएगी? क्या काशिफ के हिर्स की आग कभी बुझ पाएगी? और शाहीना का असल रूप मजीद क्या सितम ढाएगा? दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हिना ने बार बार केस ब्लैकमेलिंग के खिलाफ आवाज़ उठाई, एहतजाज किया तो उसके ससुराल वालों ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और उसे बार बार अपने महके से पैसे लाने के लिए मजबूर किया। वो जो इस जुल्म के सामने झुकने को ना थी तैयार। ना तो उसके ससुराल वालों को उससे कोई हमदर्दी थी, ना ही उसके वालिदैन को उसकी तकलीफ का शायद एहसास था। वो जाती तो कहाँ जाती,
किससे मदद मांगती। ऐसे हालात में जहां सब कश्तियां जल जाएं, लड़की के ससुराल में गुजारा ना कर पाए और वालिदैन के पास भी ना जाए, उसको इस्लाम क्या रास्ता दिखाता है, आइए जानते हैं आलिम दीन से। अच्छा, यहाँ ये जो स्टोरी है आपकी, इसमें तो बहुत बड़ी बुनियाद ये है कि अगर बारात वाले दिन जब लड़के ने कह दिया था कि इतने रुपए भेजें तो हम बारात लाते हैं वरना हम नहीं आ सकते, लड़की के वालिदैन को स्ट्रेट अवे मना कर देना चाहिए था कि आप ना आओ, आपका यहाँ आना बनता ही नहीं। मैंने बहुत सारे ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में केसेस देखे हैं इस तरह के ब्लैकमेलर को अपनी बेटी का रिश्ता देके आप आइंदा मज़ीद ब्लैकमेल होंगे। आप ऐसे शख्स की बात मानकर आगे मज़ीद आपको कई बातें माननी पड़ेंगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप नहीं मान पाएंगे और आखिर फिर भी अपनी बेटी को वापस लाएंगे। हो सकता है मुमकिन तौर पर हो सकता है उसके साथ 1-2 बच्चे बच्चियाँ भी हों और आप उस मुसीबत में पड़ें और बच्ची की सारी ज़िंदगी अज़ाब बन जाए। ऐसा शख्स ब्लैकमेल करने वाला, उसे पहले दिन इनकार कर देना बेहतर है, ख़ास कम जहाँ पाक, उससे जान छुड़ाएँ। लेकिन अगर खुदा न खास्ता नहीं पता चला या आपने कोई थोड़ा बहुत बर्दाश्त करते करते एक वक्त ऐसा आ गया बच्ची के लिए कि पीछे वालिदैन बहुत नाक कट जाएगी वालिदैन की अगर मैं जाऊंगी, और आगे खावंद है कि वो ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है, ऐसी सूरत हाल में फिर ज़िम्मेदारी रियासत की आती है, काजी जस्टिस की ज़िम्मेदारी है। बेशक दीन इस्लाम में इंसान के हर रिश्ते के लिए बहुत आसानियाँ पैदा की हैं। औरत को बेटी, बहन और बीवी हर रूप में हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया है, लेकिन अफसोस कि हमारे मुआशरे में बहुत सी ऐसी फरसूदा रसूमात शामिल हो गई हैं जिन्होंने मुआशरे के कमज़ोर तबकात का जीना दुभर कर दिया है। लेकिन हिना तो आज के दौर की पढ़ी लिखी लड़की थी, क्या वो कोई ऐसा कदम उठा पाएगी जिससे काशिफ और उसके लालची घर वालों को कोई सबक मिल सके? आइए देखते हैं। मैं क्या महारानी जी, उठ जाओ, सूरज सर पे चढ़ा हुआ है और तुम सोई जा रही हो। और घर के काम काज के तुझे कोई फिक्र नहीं है? चलो काम कर। मेड नहीं आई आंटी। मेड नहीं आई आंटी? और मैंने मेड को निकाल दिया है। भाई तुम जो हो काम करने के लिए, उठ जाओ, शाबाश, और जल्दी चल के काम करो सारे। और सुनो, हमारे पास इतने फालतू पैसे नहीं होते कि हम नौकरों को तनख्वाह देते फिरे। चलो उठ के घर के सारे काम करो, उठ के नाश्ता बना, और नाश्ते के बाद तुमने दोपहर का खाना भी बनाना है, और खाने के बाद सारे कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, उसके बाद कपड़े इस्त्री भी करने हैं। और सुनो, हैंगर में लगे होने चाहिए मेरे कपड़े, समझी? हाँ, मिल जाएंगे तुम्हें पैसे, मुझे बार बार कॉल मत करो। हिना बैरी होगी हो क्या? सुन रही हूँ, बोलो। चाय लेकर आओ मेरे लिए। पैसे लाने के लिए मानी है कि नहीं? बहुत ढीठ है ये मामा। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, इसकी ये सारी अकड़ ना 2 दिन में निकाल दूंगी। तुमने अपने बाप को फोन किया? मुझे कल तक पैसे चाहिए। तुम्हें अब एक पैसा नहीं मिलेगा, पहले जो मेरे माँ बाप से पैसे लिए वो तो हजम कर लो। शादी का मुकद्दस रिश्ता लालच की नजर हो चुका था। हिना और काशिफ के दरमियान इस कदर कड़वाहट थी कि अब काशिफ को हिना पर होने वाला हर जुल्म ही जायज़ लगने लगा था, क्योंकि काशिफ की नज़र में हिना की अहमियत उसके बाप के ATM कार्ड से थी, जिसको जब भी वो चाहे इस्तेमाल करके कैश वसूल कर ले। हेलो मेरी जान, कैसी हो? मामा, मामा, हाँ मामा की जान, बोलो क्या हुआ? मामा, मामा मुझे यहाँ से ले जाए मामा। मामा ये लोग मुझे जान से मार देंगे मामा। बेटा हुआ क्या है, खुलकर बताओ। मामा काशिफ ने मुझसे शादी सिर्फ बाबा की जायदाद के लिए की है। उसको मैं नहीं चाहिए मामा, उसको सिर्फ पापा का पैसा और जायदाद चाहिए मामा। हिना बेटा परेशान मत हो, तुम्हारे पापा आते हैं तो हम दोनों आते हैं, उनसे बात करते हैं आकर।
काशी बेटा, क्या हुआ भाई, इतने गुस्से में क्यों हो? अपनी माँ को कॉल की हुई उसने, आपको कहा था ना उस पर नजर रखें। ओफो, घर से बात निकल गई तो पुलिस केस बन जाएगा। उसकी ये जरूरत, अभी जाके पूछती हूँ मैं उससे। मामा इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, आज वो लोग आ रहे हैं, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। तो अब तुम बताओ मैं क्या करूं? वही जो इस मौके पर किया जाता है। यानी कि फिर अच्छा बनना पड़ेगा। सोसाइटी के डर से या इस खौफ से कि उसने लव मैरिज की है तो हम उसको बिल्कुल नहीं देखेंगे। मेरा ख्याल है कि ये जो शादी है एक ऐसी चीज़ है जिसका फ्यूचर का किसी को इतना आइडिया नहीं होता, तो पेरेंट्स को अपनी बच्ची पे चेक एंड बैलेंस भी रखना चाहिए था, उसकी प्रॉब्लम्स को देखना भी चाहिए था। और इतने बड़े हादसे से बेहतर है कि आप ज़रूर अपने बच्चों का, और पता भी होता है पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा किस नेचर का है, और उस हिसाब से उनको डील करना चाहिए था। हिना के वालिदैन जो अपनी बेटी के हालात से बिल्कुल बेखबर थे, उन्हें इत्मीनान था कि उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश है, मगर हिना की बातों से उसकी माँ यकीनन चौकन्ना हो गई थी। इसीलिए उसने उसी शाम उससे मिलने का वादा किया और अपनी बेटी की ढारस बंधाई। लेकिन काशिफ और उसकी माँ ने क्या प्लान बनाया, ये जानने के लिए देखते रहिए हकीकत। हम हाजिर होंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो औरत को इंसान नहीं, अपने घर में सामान भरने और पैसा लाने का जरिया समझकर ब्याहलाते हैं। ऐसे में लड़कियों के वालिदैन जो बेटी का घर आबाद रखने के लिए मजबूर होते हैं, उनकी हर जायज़ और नाजायज़ डिमांड को पूरा करते चले जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी कमर उसी बोझ से झुक जाती है। ऐसा ही कुछ हालात का फाइक साहब को भी सामना था। शहर का अमीर कबीर इंसान बेटी का घर बसाने के लिए हर जतन कर रहा था। बेटी पर आई सख्ती को उसकी किस्मत करार देकर वालिदैन ने दिल को शायद तसल्ली दे दी थी, या शायद उनकी झूठी अना को हकीकत तस्लीम करने से ठेस पहुंचती थी, इसीलिए उन्होंने आंखें ही मूंद ली थी। उस रोज़ जब हिना के वालिदैन उसे मिलने आए तो कुछ ऐसा हुआ जिसने हिना की सारी हिम्मत ही तोड़ दी। आइए देखते हैं ऐसा क्या हुआ। अरे माशाल्लाह भाईजान, आपके अचानक आने की खुशी में यकीन करें दिल भाग भाग हो गया। बस ये तो आपकी मोहब्बत है। असल में हमें भी इस बात की खुशी है कि अब हमारी बेटी आपके घर में, अब हमें किसी चीज की कोई फिक्र नहीं। अरे भाईजान कैसी बातें कर रहे हैं, असल में ये घर तो आपकी बेटी का घर है। हाँ जी, यकीन करें भाई साहब, मैं खुद बिल्कुल बेफिक्र हो गई हूँ। तो मुझे बहू नहीं, मुझे बहू के रूप में बेटी जो मिल गई है। बेटी जाओ, फ्रिज में मीठा बना के रखा है मैंने तुम्हारी अम्मी के लिए, लेकर आओ। बहुत ही अच्छी माशाल्लाह। मैं भी देखता हूँ जरा हिना को भी तो नहीं चाहिए। हाँ बेटा, शाबाश भाई, बड़ा प्यार है दोनों मियाँ बीवी में। अच्छा और सुनाए, कारोबार ठीक चल रहा है माशाल्लाह से? वाह जी वाह, आपके चेहरे से लग रहा है कि माशाल्लाह कारोबार बहुत अच्छा जा रहा है। जी हाँ मिल लो बहन। काशिफ बेटा, तुमने अपनी सास और ससुर को बताया है? भी इतनी बड़ी खुशखबरी है, आखिर वो भी तो उसके कुछ लगते हैं ना? जी मामा, ऐसे खुशी के मौके पर उनको कैसे भूला जा सकता है। तो और क्या भाई, उनको बताना तो बहुत जरूरी है भी, आखिरकार उन्होंने भी तो कुछ तैयारियां श्यारियां करनी होगी ना। क्या मतलब ये कि तुम्हारे माँ बाप हमारे होने वाले बच्चे को कोठी वगैरह तो खरीद कर देंगे ना, आखिर तुम उनकी इकलौती बेटी हो। हाँ तो और क्या भी, इतने बड़े कारोबार है इसके बाप के, बैंक बैलेंस है, कोठी है, जायदाद है भी, अपने नवासे को नहीं देंगे तो और किसको देंगे? वो मेरे बाप की मेहनत की कमाई है, आपकी और आपकी बेटे की याशी पूरी करने के लिए नहीं कमाता मेरा बाप। अरे हिना, ये क्या कर रही हो भाई?
तुम्हें किसने कहा ये काम करने को? चलो छोड़ो ये सब काम और जाकर अपने कमरे में आराम करो। बल्कि मैं मामा को कहता हूँ तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती। चलो जाओ। पता नहीं इन्हें क्या हो गया। सच कहते हैं औलाद इंसान का दिल बदल देती है। शायद ऐसा ही हो। अरे अम्मी आप यहाँ बैठी हैं। एटीएम कार्ड खुद चलकर घर आ रहा है। वेलकम की तैयारी करें। अरे मेरे लाल, ये तो तूने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई। चलो इस मनहूस से ना सही, इसके आने वाले बच्चे से तो हमें फायदा हो ही जाएगा ना। आने वाला जो बच्चा है ना, वो उनके गले की वो हड्डी है जिससे ना तो वो निकल सकते हैं और ना ही उगल सकते हैं। जरा मैं चल के उससे देखती हूँ और उसका हुलिया भी ठीक करवाती हूँ। बिल्कुल समझा दूंगी। मैं भी कुछ काम है वो निपटा कर घर आता हूँ वापस। ठीक है? चल ठीक है। अरे बहू, बेटी, लीजिए बहन। भाई साहब मुंह मीठा कीजिए, आखिर आप नाना नानी बनने वाले हैं। हम अपना भी मुंह मीठा करेंगे और बाकी सबका भी कराएंगे। आखिर अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशी नहीं दिखाई है। अल्लाह मेरी बेटी को नजर बद से बचाए, इसकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। अरे बहन जी आप चाय लीजिए ना, लीजिए चाय, आपका अपने घर है। और बिस्कुट भी है प्लीज, लेना। बहन जी यकीन करें, जब से आपकी बेटी हमारे घर में आई है ना, उसने इस घर को जन्नत बना दिया। भाई मुझे तो कोई काम करने ही नहीं देती, किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती, और रात को सोने से पहले मेरी टांगे भी दबाती है। इतना ख्याल रखती है मेरा कि क्या बताऊं। भी अगर मेरी अपनी बेटी भी होती ना, तो यकीन करो इतना ख्याल ना रखती। जी जी, आपकी ही तो बेटी है, ये नहीं करेगी घर के काम तो कौन करेगा? क्यों ही ना बेटी। असल में बहन जी बात यह है कि आप लोगों ने माशाल्लाह अपनी बेटी की तरबियत इतनी अच्छी की हुई है कि हमें कोई काम करने देती ही नहीं है, खुद बहुत सारे काम कर लेती है। क्यों बेटा? हाँ, जरा आप लोग भी उसका ख्याल रखें ना, और उसके आने वाले बच्चे का भी जरा ख्याल कीजिए। क्या मतलब है? मैं आपकी बात समझा नहीं। आखिर वो हमारी बेटी है तो हम ही उसका ख्याल रखेंगे। ना समझ आने वाली तो कोई बात ही नहीं है भाई साहब। आपकी बेटी माँ बनने वाली है और इस तरह मेरे बेटे का बोझ बढ़ जाएगा तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? आप अपने बेटी के बारे में और उसके आने वाले बच्चे के बारे में सोचें। अल्लाह का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। हमने पहले कोई कमी छोड़ी है जो अब छोड़ेंगे? पहले भी आपकी हर डिमांड पूरी की है और अब भी पूरी करेंगे। आखिर हमारा सब कुछ इसका तो है। हाँ तो एहसान थोड़ी किया है, भी सभी के माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए, लाखों करते हैं। तो तुमने अगर किया तो कौन सा अनोखा कर दिया? अरे बहन जी, असल में इसके कहने का मतलब ये है कि आने वाले बच्चे के ननियाल तो आप लोग ही है ना, तो आप ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अम्मा मैं थक गई हूँ, कमरे में जाकर आराम करो। हाँ बेटा आराम करो, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। माँ बनने की खुशी हिना की जिंदगी का असासा था। उसको यकीन था कि अब हालात सुधर जाएंगे, उसका शौहर उससे मोहब्बत करेगा, औलाद की खुशी उसका दिल बदल देगी। मगर इस खुशी की भी एक कीमत मुकर्रर कर दी गई। शाहिना की मुनाफकत का लबादा एक बार फिर उतर गया। उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अपने लालच में उसने हिना की नाजुक सेहत का भी ख्याल न किया। बेबस हिना के नसीब में आने वाली सख्ती उसके अपने माँ बाप की झूठी शान ही की वजह से थी, जो अब उसके गले का फंदा बन चुका था। बस मम्मी मैंने कह दिया, आज के बाद आप इन लोगों को एक पैसा नहीं देंगे। अगर इन पैसों के बदले में तुम्हें और तुम्हारी औलाद को खुश रखेंगे तो हमें और क्या चाहिए? मम्मी आपने मेरी शादी की है, मेरा सौदा तो नहीं किया। क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारे बाप की और मेरी? मम्मी अभी भी आपको अपनी इज्जत की पड़ी है, और मेरी जान का क्या? मैं मर जाऊंगी यहाँ पर। मर जाओगी तो ही यहाँ से निकलोगी। बस फिर ठीक है अम्मी, आज के बाद आप या पापा ना मेरी ना काशिफ की और ना ही मेरे बच्चे की मदद करेंगे। अब आपका और पापा का मुझसे या मेरे बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं। और हाँ, दोबारा यहाँ पर आने की जहमत मत कीजिएगा।
खून की जान छोड़ दो। क्या हुआ है मामा? क्या नहीं हुआ कि एक लड़की तुमसे कंट्रोल नहीं हो रही, एक डैडी पैसे का फायदा नहीं दे रही, वो उल्टा नया खर्चा घर में ला रही है। कहां से आएंगे इतने पैसे? मामा क्या करूं, हर तरह से टॉर्चर कर देख लिया मैंने उस पर, मगर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आप ही बताएं मैं क्या करूं? काशिफ, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम किस मुसीबत को घर में लेकर आ गए हो। देखो मेरी बात सुनो, अब वही करो जो मैं कह रही हूँ। इसको अस्पताल ले जाओ, अल्ट्रासाउंड कराओ और चेक कराओ कि लड़का है कि लड़की है। हाँ, मैं ऐसे यही कह रही थी कि इसको डॉक्टर के ले जा और जाके चेकअप करा के ला। और आज तेरी तो वैसे भी छुट्टी है, जा ले जा। अच्छा मामा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। जब अपॉइंटमेंट होगी मैं खुद ही चली जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, खुद क्यों चली जाओगी? जब काशिफ है तुम्हारा खामद है, अरे वैसे भी इसको छुट्टी है, ये तुम्हें लेके जिम्मेदारियां तो और भी बहुत हैं, अगर याद हो तो। तहम्मुल मिजाजी से काम, जोश से नहीं, होश से काम लो। जाओ, उसे लेकर जाओ। अच्छा मामा। सुन नहीं रही हो तुम? रोज रोज की सजाओं से तंग आकर आखिरकार हिना ने जाने आफरी के सुपुर्द कर दी। उसकी मौत का जिम्मेदार आखिर कौन था? उसके वालिदैन जिनकी वो अकलौती औलाद थी और आंखों की ठंडक थी, या उसका शौहर जो उसे मोहब्बत का झांसा देकर ब्याह लाया था, या फिर हमारा बेहिस मुआशरा जिसने ये जहेज जैसी लानत को माथे पर ताज की तरह सजा रखा है। हिना तो काशिफ और उसके खानदान का जुल्म सहती सहती जान से चली गई, मगर उसकी बच्ची को बचा लिया गया और अब वो अपने नाना नानी के साथ रहती है। मगर क्या कोई इस बच्ची की ज़िंदगी में उसकी माँ की कमी को पूरा कर पाएगा? हमारे माशरे में लड़की जहेज के नाम पर ना जाने किस किस तरह के जुल्म सहती है, मगर उसको हमेशा ये कहकर खामोश करवा दिया जाता है कि तुम्हें अपना घर बसाना है। अच्छी लड़कियां ससुराल से वापस नहीं आती, लेकिन यह खामोशी ना जाने और कितनी हिना और हिना जैसी लड़कियों को मौत के घाट उतारेगी। क्या बेटियों की जिंदगियां इसी तरह बर्बाद होती रहेंगी और हम बस कफ़े अफसोस मलते रहेंगे? खुदारा अपनी बेटियों को इस जुल्म के दलदल में मत धकेलें। क्या कभी हमारे मुआशरे में जहेज जैसी लानत के खिलाफ कोई आवाज़ उठाई जाएगी? मैं सैयदा इकरा बुखारी आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रही हूँ। हकीकत की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।